नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वाईपी पर। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी स्पेशल, यानी जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है राजस्व लेखपाल की। उसमें एक रहता है सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण परिवेश। उसी का मैंने फर्स्ट पार्ट जिसमें पढ़ा था आप लोगों को भूमि पैमाइश में हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि जब भी हम लोग लंबाई के मात्रक का कन्वर्जेशन कैसे करते हैं, यानी अगर फीट में दिया है तो मीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर में दिया है तो फीट में कैसे चेंज करते हैं। और फिर हमारे पास दिया है इंच में से अगर दिया है कि 1 फीट बराबर 1 गज बराबर कितने फीट, ऐसे सब हम लोग देखे थे। उनका क्या किए थे, हम लोग कन्वर्जेशन किए थे। तो आज के इस सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्षेत्रफल निकालने वाले होते हैं ना, भूमि के क्षेत्रफल निकालने वाले, उनका हम लोग कैसे कन्वर्जेशन करते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। विस्सा क्या होता है, विश्वांशी क्या होता है, कंचवांशी क्या होता है, सब चीज़ आप लोग को समझ में आने वाली है इसी वीडियो में। वीडियो छोटे छोटे पार्ट में चलेगा, हो सकता है कि आज नहीं, एक पार्ट और है इसका। इस चैप्टर में पूरे 3 पार्ट मिलेंगे वीडियो का। आप लोग फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाके आप लोग वहाँ से पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग पीडीएफ भी इसकी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 1 गज बराबर क्या होता था, 3 फीट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही चीज़ बता रहा हूँ। 2-4 मिनट देख ले रहा हूँ, पीछे बस हो गया। और जो हमारे पास होता है 1 फीट बराबर, आप सभी लोग जानते हो कितना होता है, 12 इंच। कितना होता है, 12 इंच। और 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब ये हमारे पास क्या है, सब लंबाई के मात्रक है। लेकिन अब हम लोग क्या निकालेंगे, जमीन का क्षेत्रफल निकालेंगे। जमीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे मैं आप लोगों से कहूँ कि एक क्या है, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 20 मीटर है और क्या है 10, यहाँ से 10 मीटर, यानी 20 मीटर क्या है इसकी लेंथ है, 10 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग, 20 × 10 बराबर कितना आ जाएगा, अगर ये मीटर में है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर। अगर यही सेंटीमीटर में है तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही गज में होगा, मान लो यहाँ जैसे है, ये क्या हो जाएगा गज, ये भी गज, तो कितना हो जाएगा 200 गज स्क्वायर। अगर यही फीट में है तो क्या हो जाएगा 200 वर्ग फीट। यानी अगर हम लोग बात करें तो जब भी क्षेत्रफल में निकालेगा, यानी किसी भी अगर जमीन का क्षेत्रफल निकाला जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, अगर कहीं भी वर्ग फीट में लिखा है, वर्ग मीटर में लिखा है, वर्ग सेंटीमीटर में लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, या फिर फीट स्क्वायर लिखा है, या फिर मीटर स्क्वायर लिखा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, कहीं ना कहीं ये एरिया की बात कर रहा है, यानी क्षेत्रफल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो आप सभी लोग जानते हो कि 1 गज बराबर होता है कितने फीट का, 3 फीट का। कितने फीट का होता है, 1 गज बराबर होता है 3 फीट। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 1 गज बराबर ये 3 फीट, तो आप लोग हमें बताइए 1 वर्ग गज बराबर कितना होगा। तो आप सभी लोग जानते हो वर्ग किए हैं तो इधर अगर 1 गज बराबर हो रहा है कितना होता है, 3 फीट। तो अगर वर्ग गज कह रहा है तो कहीं ना कहीं इसका और इसका क्या करेगा, स्क्वायर करेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, भाई बराबर है तो 1 वर्ग गज निकालने के लिए कितने वर्ग फीट होगा, इसका स्क्वायर करेंगे इधर, इसका भी स्क्वायर करेंगे इधर। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1 वर्ग गज, और 1 वर्ग गज इधर बन गया तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और फीट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वर्ग फीट भी लिख सकते हैं या फिर फीट स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन क्या लिखते हैं हम लोग, वर्ग फीट लिखते हैं। तो आप लोग ये ना सोचना कि 1 वर्ग गज बराबर इतना होगा 3 वर्ग फीट। ये कभी नहीं होगा, 3 का भी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 9 वर्ग फीट। और 1 वर्ग गज का मतलब होता है कि 1 गज लंबी कोई जमीन है, 1 गज कोई लंबी जमीन है, 1 गज क्या है, कोई जमीन चौड़ी है। उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा कितने के बराबर होगा, 1 वर्ग गज के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग क्या सीख लिए कि 1 वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट। अब हम लोग जानते हैं कि 1 वर्ग गज बराबर कितना हो जाएगा,
0.836 मीटर। कितना हो जाएगा? 0.836 वर्ग मीटर। यहाँ वर्ग गज है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर हो जाएगा। ये वर्ग मीटर कहाँ से आएगा? आप सभी लोग जानते हो कि एक गज बराबर होता है, कितना होता है? एक गज बराबर होता है, एक गज बराबर हमारे पास कितना होता है? एक मिनट, एक गज बराबर होता है, अगर मीटर में बात करें तो 0.9144 मीटर। 0.9144 मीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग एक वर्ग गज बराबर कितने मीटर में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एक वर्ग गज यानी इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ को जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा एक वर्ग गज। एक वर्ग गज। एक वर्ग गज बराबर क्या आ जाएगा? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.836 नियर, इतना ले रहे हैं हम लोग, तीन अक्षर ले रहे हैं। 0.836 वर्ग मीटर। ये कितना हो जाएगा? एक वर्ग गज बराबर इतना होता है। कितने वर्ग मीटर का होता है? 0.836 वर्ग मीटर का। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एक वर्ग बराबर कितना वर्ग मीटर का होगा? एक वर्ग फीट बराबर, एक वर्ग फीट बराबर कितने वर्ग मीटर का होगा? तो हमारे पास क्या होता है? 0.092 वर्ग मीटर। एक वर्ग फीट बराबर कितना होगा? 0.092 वर्ग मीटर। अब फिर हमारे पास क्या होता है? एक वर्ग इंच बराबर कितने वर्ग सेंटीमीटर का होगा? तो आप सभी लोग जानते हो कि एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। एक इंच बराबर होता है, कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, भाई वर्ग इंच पूछ रहा है ना, एक वर्ग इंच बराबर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर कर, तो यहाँ से हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक वर्ग इंच बराबर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो नियर अबाउट कितना बनेगा हमारे पास? 4 कितना बनेगा? सॉरी 6 कितना बनेगा? 6.45 वर्ग सेंटीमीटर बनेगा। ऐसे हमसे पूछ सकता है कि एक वर्ग मीटर बराबर कितने वर्ग फीट का? एक वर्ग मीटर बराबर कितने वर्ग फीट का? आप सभी लोग जानते हो, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हो इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि आप लोग पिछला वीडियो जाके देखिए। तो एक हमारे पास क्या है, क्या पूछ रहा है? एक वर्ग मीटर बराबर कितने वर्ग फीट का? तो एक मीटर बराबर आप सभी लोग जानते हो कितना होता है? 3.28 फीट। कितना होता है? 3.28 फीट। अब हमसे क्या कर रहा है? एक वर्ग मीटर यानी इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा? 10.68 वर्ग फीट। एक वर्ग मीटर बराबर कितना आ जाएगा? 10.68 वर्ग फीट। यहाँ तक तो क्या है हमारा था, पूरा ये बेसिक था। ये हम लोग वही जो लंबाई के मात्रक थे उन्हीं को हम लोग स्क्वायर में, यानी एक वर्ग गज बराबर एक वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग फीट के, ये सब देख रहे थे। अब हम लोगों को स्टार्ट हो रहा है जो ये होता है ना क्षेत्रफल, जो गांव देसी में मापा जाता है ना, उसके बारे में। तो एक कंचवांशी बराबर होता है 20 उनवांशी का। एक कंचवांशी बराबर कितना होता है? 20 उनवांशी का। आप सभी लोग जानते हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे छोटी जो यूनिट होती है क्षेत्रफल निकालने की, जमीन का क्षेत्रफल निकालने की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? उनवांशी। क्या होती है? उनवांशी। और 20 उनवांशी मिलाकर क्या बनाता है? एक कंचवांशी बनाता है। तो यहाँ से एक कंचवांशी बराबर कितना आ गया? 20 उनवांशी। या फिर एक कंचवांशी बराबर होता है, आप लोग को याद करने वाली क्या चीज़ है? सिर्फ इतना चीज़ याद करना है और इतना याद करने क्या करना है कि एक कंचवांशी बराबर होता है 3.403125 वर्ग फीट। इतना वर्ग फीट होता है एक कंचवांशी बराबर। अगर एक कंचवांशी बराबर जमीन अगर हमारा निकालेंगे तो कितना होगा? उसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा 3.403125 वर्ग फीट। आप सभी लोग जानते हो कि एक विंशवांशी बराबर क्या होता है? 20 कंचवांशी। एक विश्वांशी बराबर क्या होता है? 20 कंचवांशी। अगर हम लोग को विश्वांशी, यहाँ विश्वांशी, एक विश्वांशी बराबर, अब इसका वर्ग फीट में मान निकाले तब क्या आ जाएगा? वर्ग फीट में मान निकालने के लिए आप लोग जानते हो कि यहाँ हम लोग
कंचवांशी की जगह क्या रख सकते हैं, 3 ये रख सकते हैं ना, एक कंचवांशी बराबर इतना होता है, तो एक कंचवांशी की जगह हम लोग रख सकते हैं 3.403125 वर्ग फीट। तो जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास टोटल क्या बन जाएगा, 68.06 वर्ग फीट। यानी एक विश्वांशी बराबर कितना होगा, 68.062 वर्ग फीट। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई जमीन का एक भाग है जिसकी लंबाई कितना दिया हो, 10 फीट दिया हो, जिसकी लंबाई कितना दिया हो, 10 फीट दिया हो, ऐसे लंबाई कितना है, 10 फीट है, और उसकी चौड़ाई कितनी है, मान ले रहे हमारे पास चौड़ाई कितनी है, 6.8 फीट नियर अबाउट में होती है, 6.8 फीट। तो जो अगर हम लोग इसका मान जो होगा कितने के बराबर आ जाएगा, एक विश्वांशी के बराबर आ जाएगा, एक विश्वांशी के बराबर आ जाएगा। यानी एक विश्वांशी जमीन कितनी के बराबर होती है हमारे पास, अगर किसी जमीन की लंबाई 10 फीट है और उसकी चौड़ाई 6.8 फीट है, तो जो उसका मान निकलेगा एक विश्वांशी के बराबर उसका क्या आ जाएगा, मान आएगा, क्षेत्रफल निकलेगा। यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं एक विस्सा बराबर, आप सभी लोग जानते हो 20 विश्वांशी। अब विस्सा को कहीं कहीं विश्वा भी बोला जाता है, कहीं कहीं जगह क्या बोला जाता है, विश्वा भी बोला जाता है। तो एक विस्सा बराबर 20 विश्वांशी, एक विस्सा बराबर क्या होता है, 20 विश्वांशी। तो यहाँ आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या रख सकते हैं, विश्वांशी की जगह इतना वर्ग फीट लिख सकते हैं क्या, तो आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक विस्सा बराबर क्या हो जाएगा, 20 का जब इसमें गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 1361.24 वर्ग फीट। 1361.24 वर्ग फीट जमीन क्या होगी, एक विस्सा के बराबर होती है। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है कि विस्सा को गज में चेंज करना, यानी एक विस्सा बराबर कितने वर्ग गज। तो आप लोग हमें ये बताइए कि अगर हम लोग जानते हैं एक वर्ग फीट बराबर या फिर सॉरी एक वर्ग गज बराबर जमीन कितना होता है, 9 वर्ग फीट, 9 वर्ग फीट। अगर हमें वर्ग फीट को गज में चेंज करना है तो एक वर्ग फीट बराबर कितना हो जाएगा, एक वर्ग फीट बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 1/9 वर्ग गज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग कहोगे हाँ भैया हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1361.24 में अगर हम लोग इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 1361.24 वर्ग फीट की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/9 वर्ग गज, इतना तो लिख सकते हैं वर्ग गज। जब हम लोग भाग देंगे इसका तो लगभग 151 वर्ग गज आएगा, 151 वर्ग गज। ये नियर अबाउट में नहीं, ये नियर अबाउट में है, लगभग एग्जैक्ट नहीं है, किसमें है ये, नियर अबाउट, यानी लगभग 151 वर्ग गज जमीन एक विस्से के बराबर होती है। ये यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कच्चा बीघा पक्का बीघा। कच्चा बीघा तक आज रखेंगे, उसके बाद हम लोग पक्का बीघा, फिर उसके बाद एयर, हेक्टेयर, ये सब चीज़ कल के पार्ट में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं कच्चा बीघा। कच्चा बीघा क्या होता है, एक जमीन का क्षेत्रफल निकालने की एक यूनिट होती है, जिसका मान क्या होता है, हर स्टेट के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी चेंज होता है। अगर आप बात करें तो यहाँ पश्चिमी यूपी और हमारे पास क्या होता है, पूर्वी यूपी में भी इसका मान कहीं कहीं जगह चेंज रहता है। तो हम लोग देखते हैं कच्चा बीघा क्या होता है। एक कच्चा बीघा जमीन बराबर हमारे पास होता है 1008 वर्ग गज। कितना होता है, इसमें याद करने वाली जो चीज़ है यही 1008 वर्ग गज। ये आप लोग जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। और जो हमारे पास होता है ना, ग्रामीण परिवेश का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है यही होता है, और ये सबसे ज़्यादा टफ जो है, बात सही है, इसमें वैल्यू याद करने की ज़रूरत पड़ती है।
बाकी अगर अदर चैप्टर में हम लोग पहुँचेंगे तो उसमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होने की। जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे वो सब कुछ मैं आपको ईजी वे में समझाऊंगा, आप लोगों को भी ईजी वे में समझने में आएगा। ये भी ईजी है लेकिन इसमें क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना चाहिए, आप लोग को दिमाग को स्थायी रखना चाहिए और थोड़ा सा इस पर क्या करना है, बार बार रिविजन करना है, यानी पकड़ बनानी है आपको अपने इस सब्जेक्ट पर। अब एक कच्चा बीघा बराबर होता है 1008 वर्ग गज, और एक कच्चा बीघा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6.67 बिस्सा। कितना होता है, एक कच्चा बीघा बराबर 6.67 बिस्सा। फिर एक कच्चा बीघा बराबर होता है 843 वर्ग मीटर। फिर एक कच्चा बीघा बराबर होता है 0.2081 एकड़ जमीन। या फिर एक कच्चा बीघा बराबर, ये हमारे पास अगर इतना वर्ग मीटर है तो इसमें हम लोग 10,000 से भाग दे देंगे तो क्या कितना बन जाएगा, हेक्टेयर में बन जाएगा। तो 0.0843 हेक्टेयर एक कच्चा बीघा बराबर होता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि 1008 वर्ग गज कहाँ से आया, तो सबसे इसको आप लोग याद रख लीजिए 1008 वर्ग गज को। फिर 6.67 बिस्सा, एक कच्चा बीघा बराबर कितना होता है, 6.67 बिस्सा होता है। अब फिर ये 6.67 बिस्सा कहाँ से आया, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी लोग जानते हो कि एक बिस्सा बराबर होता है, एक बिस्सा कि इधर चला जाए, एक बिस्सा ऐसे लिखिए, एक बिस्सा बराबर होता है 151 वर्ग गज। इतना होता है। तो अगर हम लोग वर्ग गज को बिस्सा में ले जाना चाहें तो एक वर्ग गज बराबर कितना होगा, आप लोग जानते हो, बिस्सा बटे कितना हो जाएगा 151। तो यहाँ पे कितना दिया रहा है 1008 वर्ग गज। तो 1008 हम लोग यानी वर्ग गज की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बिस्सा बटे 151। तो 1008 बिस्सा बटे क्या हो जाएगा 151। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.67 बिस्सा जमीन क्या हो जाएगी, आ जाएगी। और आप सभी लोग जानते हो कि एक वर्ग गज बराबर कितना होता है 0.836 वर्ग मीटर। एक वर्ग गज बराबर कितना होता है 0.36 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, अगर 1008 में 836 का गुणा करा देंगे तो 843 वर्ग मीटर आ जाएगा। और इसके बाद एक कच्चा बीघा बराबर इतना होता है 0.20851 एकड़। फिर एक कच्चा बीघा बराबर क्या हो जाएगा, हेक्टेयर में जाएंगे तो अगर जो हमारे पास क्या है मीटर में जो अगर संख्या दी गई है उसमें 10,000 से भाग दे देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, हेक्टेयर में पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में। और आज के लिए बस इतना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, नहीं लगा हो कि हेल्पफुल है, तो आप लोग क्या करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिए, वहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो कुछ डाउट इस वीडियो में होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।